कजानजाकिस का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे पूरा विश्व जोरबा द ग्रीक के नाम से जानता है। इस उपन्यास में एक बहुत सुंदरतम घटना का जिक्र है और ये जिक्र का वाकया अगर आपके जहन में उतर गया तो आप बिल्कुल ही दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। अगर आपके ये समझ में आ गया वाकया तो आप बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाएंगे। लिखा है उस किताब में कि यूनान के सागर तट पर रात्रि के समय एक टेंट में दो व्यक्ति ठहरे हुए हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम है जोरबा और दूसरा व्यक्ति है उसका बॉस, जिसके पास जोरबा विगत कुछ दिनों से किसी प्रोजेक्ट में उसके साथ कार्य कर रहा है। जोरबा उस रात्रि में टेंट के बाहर आता है और देखता है आकाश में चांद अपनी पूरी गरिमा के साथ खिला है और सागर की लहराती लहरों पर चांदनी का जादुई जाल फैल रहा है। जरा कल्पना करिए, अगर आप समंदर के पास कभी गए हो चांदनी रात में, तो पूरा समंदर ही चमकता है चांदनी की जादुई प्रकाश में और लहरें नाच रही है, अटखेलियां कर रही है। जोरबा इस सुंदरतम दृश्य को देखकर अभिभूत हो जाता है और नाच उठता है, क्योंकि परमात्मा के इस सौंदर्य को देखे और व्यक्ति नाच न उठे तो फिर क्या देखा, और मस्ती से नाचता ही रहता है। वो इस चांदनी और सौंदर्य को देखकर बहुत देर तक नाचता ही रहता है और फिर अचानक उसे टेंट में बैठे हुए अपने बॉस का ख्याल आता है और जोरबा जाकर भीतर अपने बॉस को देखता है और पाता है कि उसका बॉस, उसका मालिक विचारों में इतना खोया है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि चांद अपने पूरे शबाब पर इस समय बाहर खिला है और सागर की लहरों पर चांदनी का नृत्य हो रहा है। उसका बॉस तो भविष्य की योजनाएं बैठा बैठा बना रहा है टेंट में। जोरबा अपने बॉस को झचकोरता है और कहता है, उठो, बाहर आओ और इस कायनात के अपरिसीम सुंदरता को देखो। बॉस जो विचारों में खोया है जोरबा से कहता है कि बाहर है क्या, मुझे काम करने दो, मैं एक समस्या को सुलझा रहा हूं। जैसे हमारी भी जिंदगी देखा जाए तो समस्याओं को सुलझाने की ही कहानी है पूरा लाइफ, पूरी जिंदगी। जोरबा अपने बॉस की बाह खींचते हुए कहता है, बॉस, योर ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक टू मच। आपकी एक ही समस्या है बॉस कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और जीवन के ये बहुमूल्य क्षण
हाथ से निकले जा रहे हैं। आप अगर इतना सोचते ही रहेंगे तो जीवन को जिएंगे कब? जोरबा की उम्र अपने बॉस से बहुत ज्यादा है। करीब करीब जोरबा बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा है और बॉस उससे बिल्कुल आधी उम्र का है। लेकिन ठीक से अगर देखा जाए तो जीवन को जीने के ढंग से जोरबा अधिक जवान लगता है और बॉस अपनी जवानी में भी बहुत बूढ़ा लगने लगता है। जोरबा नाचता है, मस्त होता है और बॉस सोचता है, लगातार सोचता है और सोच सोचकर बूढ़ा होता जा रहा है। जीवन को जीने के दोस्तों बस यही दो ढंग है। पहला ढंग है जोरबा का और दूसरा ढंग है जोरबा के बॉस का। जीवन को ऐसे जिए कि प्रत्येक क्षण का पूरा रस निचोड़ ले, क्योंकि वो क्षण दोबारा जीवन में आता नहीं है। आपका रोआ रोआ जीना चाहिए उस क्षण को। पैरों में थिरकन हो, देह में तरंग हो, प्राणों में उमंग हो, तब समझना कि आप अब आत्मवान की भांति जी रहे हो।